मॉर्निंग। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सुबह सुबह पनीर के पराठे नाश्ते में। तो उसमें पनीर में ऐड किया है मैंने नमक, जीरा, हींग, अजवाइन, सौंफ, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया और साथ में मैंने ऐड किया है रेड चिली पाउडर। इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया है। और ये पनीर वो है जो मैंने घी बनाया था ना कल, उस घी का है। तो एक्चुअली पनीर को मैंने एक स्टोर करके रख लिया था। अगर मैं चाहती तो इसको मलमल के कपड़े में इसका पीसेस भी बना सकती थी, लेकिन मुझे पराठे ही बनाने थे, पराठे या भूजी का मेरा प्लान था। तो मैंने इसको जमाया नहीं, बस स्ट्रेन करके रख लिया था। तो वही यूज़ कर रही हूँ। और जब हम पराठा बनाते हैं ना, तो आटा थोड़ा सा जो नॉर्मल हम आलू के पराठे के लिए आटा गूँथते हैं उससे थोड़ा और पतला लेना है, ताकि पनीर, क्योंकि हल्का सा चिपचिपा होता है ना, ताकि पनीर अच्छे से इसमें रिफ़िल हो सके। तो हमने फिलिंग कर ली है यहाँ पे। और अब इसको ना हल्के हाथ से हम थपथपा के थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे और फिर सूखा आटा लगा के इसको धीरे धीरे हल्के हाथ से हम बेलेंगे। तो जो मेरे पास कमेंट आया था वो यही था कि उनका पराठा फूलता नहीं है, फट जाता है। तो आप खुद देखिए कि ना ही तो वो फटता है और ऐसा भी नहीं है फूलता नहीं है। आप देखना कि मेरा पराठा फूलेगा भी। तो बस मैं पराठा बना रही हूँ, देसी घी लगा दूँगी साथ में। और बच्चे ना खुश हो जाते हैं सुबह सुबह इस टाइप का नाश्ता करके। बल्कि टुक्कू तो खा के भी गया था, अदरवाइज़ वो खा के नहीं जाता सुबह सुबह, बस दूध पी के जाता है। लेकिन आज टुक्कू खा के भी गया था पराठा, कहता है मम्मी यम लगता है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा एकदम से क्रिस्पी क्रंची पराठा रेडी है। और अंदर से भी हमने अच्छे से फिलिंग किया, ऐसा नहीं कि कम है, काफ़ी सारी फिलिंग की थी मैंने। और पराठा बन के रेडी है। बस अब बच्चों को मैं स्कूल भेजूंगी। और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि सुबह सुबह ना बड़ा शोर शराबा रहता है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो उनको रेडी कराना होता है, तो इसीलिए मैंने वॉइस ओवर की। मैंने कुछ मंगाया था मीशो से, वो आ गया है। एक कल मंगाया था, एक आज। कल वाला ये रखा, अभी इनको ओपन नहीं किया है, मैं अभी ओपन करूँगी थोड़ी देर में। अभी इन्हें फ़िलहाल यहाँ रख देते हैं, सैनिटाइज़ करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ घर से निकलने के लिए। मैं जा रही हूँ रॉक्सी को दिखाने हॉस्पिटल, क्योंकि अभी उसको एक तो स्टिचेस भी निकलवाने थे, तो स्टिचेस निकलवाने हैं उसके। और पता नहीं अभी निकलेंगे या नहीं, क्योंकि जो 2 निकले उनमें तो अभी घाव है, तो जाके डॉक्टर बताएंगे जैसा भी होगा। उसको कई दिन पहले दिखाना था, लेकिन दिखा नहीं पाए थे, बहुत सारे रीज़न्स थे। तो वैसे उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अभी काफ़ी हद तक ठीक है। तो चलते हैं रॉक्सी को लेकर। और वो इतनी एक्साइटेड है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, सामान लेके हाथ में तैयार गाड़ी है, बस निकलना है मेरे को। और रॉक्सी ना मुकेश के पीछे पीछे भाग गई, तो मैंने उनको कहा कि इसको मज़ल वगैरह पहनाओ, मैं आती हूँ व्लॉग स्टार्ट करके। व्लॉग तो मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर दिया था मैंने, लेकिन फ़ेस टू फेस नहीं आ पाई थी, तो सोचा फ़ेस टू फेस आके अभी बात भी कर लेती हूँ और आप व्लॉग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैंने पानी पिया है, घर से कभी भी निकलो पानी पी के निकलो हमेशा। तो चलिए चलते हैं, वो दोनों बाहर वेट कर रहे हैं और जाके मेरी डांट पड़ेगी इतना लेट कर दिया आने के लिए। एंड रॉक्सी बैठे हैं गाड़ी में। हाउ रॉक्सी को लगी है गर्मी और उससे भी ज़्यादा आ रही है नींद। है रॉक्शो निन्नू आ रही है। अभी रॉक्सी आराम से जा रही है, बिल्कुल हॉस्पिटल तक आराम से जाएगी, अंदर भी चली जाएगी आराम से। जब वहाँ पे डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर, जो डॉक्टर का रूम है जहाँ पे इसको दिखाया जाएगा, वहाँ से बाहर होगी ना, फिर इसको खींच के ले जाना पड़ेगा अंदर। है रॉक्शो? गाड़ी में बैठने के लिए तो बेचारी कहीं भी चली जाएगी। हाँ गर्मी लगी है रॉक्सी को, और एसी। फाइनली हम हॉस्पिटल पहुंच गए और रॉक्सी बहुत एक्साइटेड है बाहर आने। रुको, इसकी बेल्ट नहीं बांधी हुई। कितनी कमज़ोर हो गई, कमर भी ऐसी हो गई है इसकी। तो वेट गेन का कुछ वो ले लो तो। वेट गेन का कुछ कौन सी? ये 2 देनी है। ये 2 ही दिए आपको मैंने, ये लिखिए। कल ले गई थी, ये 2 ले गई थी आप। ये चाहिए, ये लीजिए, सुबह शाम लेनी आपको, बस यही है। पर ये तो लगाने वाला है ना, खाने वाला नहीं है। खाने वाली मैम, लगाने वाली है, तो यही दीजिए, फिर मत दीजिए। अच्छा, लगाने वाली चाहिए। अच्छा, खाने वाला मैं ले गई।
अभी आ गए हम घर और मेरी लड्डू भी आई मिली है मेरे को घर पे। और ये तो शिकायतों के पुतले हैं, जब देखो तब शिकायत शिकायत। ये देखो, ये बच्चा अपनी माँ को मार रहा है, देख लो देख लो, ऑन कैमरा है, देख ले। क्या करा मैंने? नहीं नहीं, अभी देख, फांसी लगा रहा है मेरी। ये फांसी होती है तो क्या होता है? मैं तो आपके पास छोड़ रहा हूँ रखाना। आलसी, मुझे भी, मैं भी तो अभी घर में घुसी हूँ। बट ये रख, चलो हैंड वॉश करो, फेस वॉश मैं करो। नहीं रखूंगा। चलो बस अभी रॉक्सी की ड्रेसिंग तो मैंने कर दी है, लाइट क्यों बंद कर, तो मैंने कर दी है। ड्रेसिंग नहीं होती अब एक्चुअली, आज वो स्टिचेस उसके कट कर दिए हैं ना, तो वो घाव थोड़ा ओपन है। जैसे मैंने पहले बताया था कि 2 टाँके इसने खोल लिए तो इसका घाव ओपन है, तो अभी सारे वो कट कर दिए हैं। और क्या है, तो वो ना घाव इसका थोड़ा सा खुला हुआ है, तो डॉक्टर ने कहा है कि उसको क्लीन करके और फिर उस पर मेडिसिन लगाओ। तो बस मुझे वही लगानी है और जस्ट मैंने अभी अभी लगाई है, वो काफ़ी ठीक है। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम आ रही है खाना खाने की। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये खाना नहीं खाती, तो कहते हैं ठीक है इसको एक टाइम खाना तो नहीं खाती है, तो अपने आप थोड़े दिन लाइन पर आ जाएगी। मैंने कहा इसका तो हमेशा का, इसको एक टाइम ना तो भी नहीं खाएगी। तो कहते फिर तो उसकी आदत है, उसका कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता। तो अभी मैं सबसे पहले बच्चों को सुला दूँ, घर आई हूँ तो बच्चे आए हुए मिले हैं, इनको खाना पीना खिलाया है, अभी इनको सुला दूँ, फिर देखती हूँ क्या काम करूँगी। काम ही ख़त्म नहीं होते। मैंने घी बनाया था ना, तो वो भी बना रखा है, अभी छान के नहीं रखा, उसको भी उठा के रखूँ। घी बनाने का सबसे गंदा काम लगता है, बड़ा बोरिंग सा काम है। तो चलिए सुला दें अपने औलाद को, गंदी औलाद को। और रक्ष मेरा देखो वो बैठा, ये रहा मेरा सोना बच्चा। सोना, ए सोने, सोने, राजा बेटा मेरा, मेरा राजा बेटा है। ये घी वाला काम इतना बोरिंग है ना, मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। जबकि जिस तरह से मैं बनाती हूँ बहुत जल्दी से बन जाता है, बट फिर भी मैं इससे बोर हो जाती हूँ काम से। घी तो मैंने आफ्टरनून में ही बना लिया था, लेकिन मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ा हुआ था कि ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको डाल के रखूँगी। फिर हॉस्पिटल चली गई, हॉस्पिटल से आई तो बस बच्चे आए मिले तो उनको खाना पीना दिया, खाना पीना दे के फिर मैं उनके साथ लेट गई। और मैं लेट गई, फिर मेरे को नींद आ गई, मैं सो गई उन्हीं के साथ। तो चलिए बड़ा ही गंदा है। मैं शादी से पहले कभी ऐसे काम नहीं करती थी, कभी भी नहीं किए मैंने इस टाइप के काम, और अब मुझे ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो जी घी हो गया हमारा रेडी, और देखो अच्छा खासा घी का अमाउंट हो गया है। मैंने कहा था ना कल करीब 1 से 1.5 किलो हो जाएगा, तो वो उतना तो हो गया है लगभग। यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ। एक्चुअली कल किचन गार्डन साफ़ किया था ना, तो ये पुदीना ले आए थे, तो बाकी तो सारा बांट दिया था जो था एक्स्ट्रा, बट ये थोड़ा सा बचा था, तो मैंने कहा लो चटनी बना देती हूँ। तो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हींग। मैंने ये अदरक टमाटर और पुदीना लिया हुआ है फ़िलहाल। उसके बाद हींग के बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी, थोड़ा सा ये सौंफ, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और ये थोड़ा सा चाट मसाला, और नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, तो नमक ऐड करूँगी। और ये चटनी बहुत बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं फटाफट से चटनी बना लेती हूँ। आज डिनर में चटनी बन रही है, मतलब दाल भी बनाई है मैंने साथ में। वैसे दाल रात को अवॉइड करनी चाहिए, अगर आपको खानी है आप जल्दी खा सकते हो 6 बजे के आसपास, लेकिन रात को दाल नहीं खानी चाहिए। स्पेशली ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है जो नुकसान करता है। तो बस अभी मैंने वैसे डिनर में दाल ही बनाई है। चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है, और आई होप कि ये टेस्टी भी होगी।
आज पता नहीं बच्चे अभी तक उठे नहीं है। डिनर वगैरह मैंने सब बना लिया है, वेट कर रही हूँ उठ जाएं। टुक्कू को बहुत कोशिश की जगाने की, नहीं जगा, गुड्डा भी नहीं जगी है, पर ट्राई कर रही हूँ जग जाए, बट जाग ही नहीं रहे, क्या करूँ। हाय पता नहीं क्या हो गया है बच्चों को, आज समझ ही नहीं आ रहा, थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है। वैसे एक दिन और इन्होंने ऐसे किया था कि स्कूल से आके जब खा पी के सोए थे तो फिर उठे ही नहीं थे, बट फिलहाल मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि ऐसे क्यों सो रहे हैं, क्योंकि बच्चा भूखा हो ना तो फिर अजीब सा मन हो जाता है ना। मैं तो माँ हूँ, मुझे तो उनकी रहती है। मैं तो यार रॉक्सी को भूखा नहीं देख सकती, तो ये तो मेरे अपने बच्चे हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं अपने काम बाकी के बचे हुए, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये लाए थे हम अभी सब्जियाँ, ये लौकी बच्चे खाते नहीं है, फिर भी ये ले आए, बट कोई नहीं। और क्या है, पत्ता गोभी, ये फ्रूट्स हैं। चलिए इनको उठा के रख देते हैं पहले सब्जियों को। केलों को ना हमेशा ऐसे उल्टे करके रखना चाहिए, इस तरह से, इससे ना ये ख़राब नहीं होते। अगर हम इनको पलट के रखते हैं ना इस वाली कंडीशन में, तो फिर ये बहुत जल्दी से, ये वाला एरिया, उप्स गिर गए, ये वाला मैं बताती हूँ। देखो ये ऐसे जब रखे होते हैं ना तो इनको हवा लगती है, लेकिन जब हम ऐसे रख देते हैं तो ये आपस में ही मिक्स होने लगता है, तो इनको हवा नहीं लग पाती, और ये वाला जो पीछे का हिस्सा है ये ख़राब हो जाता है। तो ट्राई कीजिए हमेशा केलों को इसी तरह से खुली बास्केट में रखें। आज शाम से मतलब बच्चे सुलाए थे, सो के ही नहीं उठे हैं, दोनों के दोनों सोए पड़े हैं। टुक्कू तो उठा भी और उठ के फिर दोबारा सो गया है दूसरे कमरे में जाके, लेकिन गुड्डा तो उठी नहीं है। तो दोनों को ही सोते सोते दूध पिला रही हूँ, और ये अच्छी आदत है इनकी कि सोते सोते पी लेते हैं। तो टुक्कू को तो मैंने खैर उठा था तो ही पिला दिया, बोलता है मैंने खाना खाना है, बट नींद में था उतना, मैंने कहा नहीं पहले तू दूध पी ले, अगर उठा होगा तो मैं खिला दूँगी। सारा काम हो चुका था मेरा ऑलमोस्ट, बस अभी ठाकुर जी को सुलाना है, बाकी कोई काम नहीं है। तो उनको सुलाऊंगी और उसके बाद अभी गुड्डा को दूध पिलाना है। उसको पिलाने में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, इसलिए वेट कर रही हूँ कि ठीक है पहले काम ख़त्म कर लूँ, फिर आराम से उसको लेके बैठूँ, क्योंकि वो आधा घंटा लेगी ही लेगी। और मैं अभी किचन में ही खड़ी हूँ, क्योंकि किचन से मैं फ्री नहीं हुई हूँ, अभी मटका भर रही हूँ साथ में, तो आप लोगों से बात भी कर रही हूँ, शायद आपको पानी की आवाज़ आ भी रही होगी। और बाकी आज रॉक्सी को लेके गई थी ना दिखाने, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि अभी ये काफ़ी ठीक है। वैसे तो मतलब जैसे स्टिचेस खोले तो नीचे से घाव निकला है, लेकिन ठीक है, वो कह रहे थे कि अब ये जैसे टाँके निकल गए ना तो अब ये ड्राई हो जाएगा, इस पर बार बार मेडिसिन लगानी है। तो बस अभी मेडिसिन लगानी है, और एंटीबायोटिक्स उसकी आज बंद हो गई हैं, एंटीबायोटिक सारी ख़त्म हो गई हैं। लास्ट 1 मंथ से ऊपर हो गया था इसको एंटीबायोटिक खाते, तो ऑब्वियस इसकी डाइट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत कमज़ोर हो गई है। अगर मैं मतलब एग्जैक्टली मैंने अभी वेट नहीं कराया, और आज मेरे दिमाग से भी निकल गया कि इसका वेट कराना था, तो कम से कम 5 kg वेट इसने लूज़ कर लिया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी। तो चलिए कोई नहीं, बस ठीक हो गई उतनी, वो ज़्यादा मैटर करता है, हेल्थ तो फिर से हो जाएगी। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम है ना, ये खाने में बहुत ज़्यादा फंसी है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, हमेशा से खाने में इसने मुझे बहुत परेशान किया है। तो फाइनली कुछ इस तरह से दिन था। आज मैंने मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट किया था और फुल डे मेरा ऐसे ही निकल गया। तो चलिए कल मिलती हूँ आपको एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।